हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे सबको। सर आज हमारी दूसरी क्लास अकाउंटिंग इक्वेशन की। अज्यूम्ड आप पहली क्लास इंट्रोडक्शन टू क्लास 11 की कुछ टर्म्स एंड प्रीवियस आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास को आप रिवाइज करके आए हो। आज हम कुछ नई 3 4 या 5 टर्म्स नहीं सीखेंगे, उसके इफेक्ट सीखेंगे और एक क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन का करेंगे। आज की क्लास कंपैरेटिवली थोड़ी सी आपको मुश्किल लग सकती है क्योंकि नई टर्म्स हैं। नई टर्म्स सीखने समझने में थोड़ा टाइम जाएगा, तो बिना टाइम पास करे सर कॉपी खोलिए, फटाफट से लिखिए आज की नई टर्म। लिखो भाई सारे। पहली टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टर्म लिखो बहुत सारे, मतलब वगैरह सब समझेंगे। पहले लिख लो सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। टर्म आपकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा तो सर पहले इसका मतलब लिख लो सारे साथ साथ। एनी अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। एनी अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड। प्लीज लिखो सब इसको। टर्म सर इजी रहेगी, टर्म में समझा दूंगा, बस आपको ये याद रखना, रिकॉग्नाइज करना कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है। ये आपको थ्रू आउट द ईयर 11 12 दोनों ईयर्स के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। अकाउंटिंग फाइनेंस में आप आगे भी कुछ करोगे सर, टर्म्स आपके पीछे पीछे आएंगी, तो बस टर्म समझते हैं पहले। चले बॉस। टर्म आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ड्यू बट नॉट पेड। सर एग्जांपल से समझते हैं, आओ बेटा। मैंने ये जगह रेंट पे ले रखी है जहां पे मैं अपना शूट कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे पढ़ाता हूं, इंस्टीट्यूट चलाता हूं। ये जगह रेंट पे ले रखी है, ठीक है जी। मैंने मान लो अभी मंथ चल रहा है अगस्त, मैंने 1 अगस्त से लेके 30 31 अगस्त जितना होता है 31 अगस्त तक मैंने पूरा महीना ये जगह यूज करी। पूरा महीना ये जगह यूज करी। 30 या 31 तारीख को मेरा रेंट जो है वो ड्यू हो चुका है। ड्यू का मतलब भैया अब आपको रेंट चुका देना चाहिए। आज के दिन आपने 1 महीना पूरा जगह यूज करी, अब आपको ये खर्चा चुका देना चाहिए, ये खर्चा पे कर देना चाहिए। बट मैंने अभी तक ये खर्चा पे नहीं किया, मैंने अभी तक रेंट पे नहीं किया। इसी को हम बोलते हैं सर एनी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। नॉट पेड का मतलब है भैया चुका देना चाहिए पर चुकाया नहीं है। अब सर एक चीज बताओ, आपने आज रेंट आपको चुका देना चाहिए, आपने नहीं चुकाया। आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं चुकाओगे, भैया लैंडलॉर्ड निकाल देगा। फ्यूचर में आपको ये पैसा चुकाना पड़ेगा। और सर फ्यूचर में पैसा जाए या चुकाना पड़े, सर वो तो लाइबिलिटी का पार्ट होता है कि सर फ्यूचर में पैसा जाएगा, फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ेगा, आपके लिए वो क्या मानी जाती है? लाइबिलिटी। तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी एक एग्जांपल है लाइबिलिटी का। आपने क्रेडिटर्स पढ़ा, बेसिक एग्जांपल सबको आएंगे, बैंक से लोन लेना, फ्रेंड से उधार लेना, उधार में कुछ खरीदना। आपने क्रेडिटर्स पढ़ा, आपने एक टर्म आज पढ़ी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका भी यही मतलब है कुछ पैसा आपको चुका देना चाहिए पर आपने चुकाया नहीं है। तो सर एक बात बताओ, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग में फर्क क्या होता है? सर जब आप किसी से कुछ गुड्स खरीदते हो उधार में, उनको पैसा फ्यूचर में चुकाना है, वो टर्म आपके लिए क्रेडिटर्स है। बट आपके कोई एक्सपेंसेस हैं, भैया दूसरा एग्जांपल, मेरे यहाँ एम्प्लॉयज हैं बॉस, 1 से लेके 30 वो मेरे यहाँ काम करते हैं, उनको सैलरी 1 तारीख को मिलती है। तो अब इस 1 तारीख को मुझे सैलरी चुका देनी चाहिए पर मैंने चुकाई नहीं है। यहां गुड्स की कोई बात नहीं हो रही। एनी एक्सपेंस विच इज ड्यू बट नॉट पेड, चुका देना चाहिए, चुकाया नहीं है, इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और बॉस ये अपने लिए क्या है? लाइबिलिटीज। तो आपको टर्म समझ आई। अब देखो अपना चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन, अपने को मिनिमम 2 इफेक्ट्स निकालने, तो आओ जी इफेक्ट सिखाऊं। प्लीज बेटा तुम भी उसके नीचे ऐसे इफेक्ट लिख लेना। पहला इफेक्ट तुम्हें समझ आ चुका है, भैया ये लाइबिलिटीज का पार्ट है, तो इसको हम लाइबिलिटीज के अंदर, जैसे हम क्रेडिटर्स का कॉलम खोलते आए थे लास्ट क्लास के क्वेश्चन में, अब हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अगर हमें कहीं मिला, हम लाइबिलिटीज में एक कॉलम खोलेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम का। एक इफेक्ट सबको ओके। अब आपको पता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है हर ट्रांजेक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स। तो सर एक तो हो गया, दूसरा और बताओ। तो बेटे एक चीज बताओ, रेंट हो, सैलरी हो, कुछ भी हो, मैंने आज पे नहीं किया, कल परसों तरसों 2 दिन बाद 4 दिन बाद चुकाना तो पड़ेगा। अरे सैलरी नहीं चुकाओगे एम्प्लॉय काम नहीं करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे, धंधा नहीं चला पाओगे। दूसरा, रेंट पे नहीं करोगे, जगह नहीं मिलेगी, धंधा नहीं चला पाओगे। मतलब बिजनेस चलाने के लिए खर्चे आपको पे करने पड़ेंगे, चाहे आज, चाहे कल, चाहे परसों, कभी भी हो खर्चा तो पे करना पड़ेगा। और खर्चा आपके लिए हमेशा खर्चा रहेगा। और आपको एक चीज सिखाई थी, सारे खर्चे और सारे लॉसेस
सर कैपिटल को क्या करेंगे, कम। यार बेटा एक बात बताओ, मालिक ने अपने धंधे में पैसा लगाया 1 लाख रुपए और उससे आपने रेंट पे किया 20,000 का, मालिक का, ओनर का पैसा कम होगा। प्लीज मत भूलना एक चीज, कैपिटल जिन चीजों से इंपैक्ट होती है वो सिर्फ 2 चीजें हैं। कैपिटल बढ़ेगी इनकम्स और प्रॉफिट से, और कम होगी लॉसेस और एक्सपेंसेस से। सिर्फ 2 चीजें। आप एसेट एसी खरीद के लाते हो, आप फर्नीचर खरीद के लाते हो, भैया वो आप लॉन्ग टर्म यूज करते हो, आप 2 साल 3 साल 4 साल उसको यूज करोगे, वो कैपिटल पे इंपैक्ट नहीं होगा, वो बेच के वापस से पैसे में कन्वर्ट किया जा सकता है, वो कैपिटल इंपैक्ट नहीं डालेगा। बट आपने जो रेंट पे किया वो 1 महीने बाद वापस थोड़ी आएगा। तो जो चीज वापस से कैश में कन्वर्ट ना हो पाए, बेसिकली वो चीज आपके लिए क्या मानी जाती है, एक्सपेंस। तो आपने ट्रीटमेंट सीखा भैया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो चुका देना चाहिए पर चुकाया नहीं है, नहीं चुकाया तो भैया फ्यूचर में चुकाना पड़ेगा। लाइबिलिटी, खर्चा आज कल परसों कभी चुकाओ, खर्चा हमेशा खर्चा रहेगा। आप कैपिटल से उसको क्या माइनस करोगे, एज एन एक्सपेंस। डन बॉस, टर्म में कोई डाउट? सर टर्म्स ऐसी हैं, अभी आपको बताया, नई टॉपिक नई क्लास कुछ भी हो, क्लास का टारगेट 60-70% से ऊपर मत लेके जाओ। अगर आपको उतना समझ आ रहा है वेल एंड गुड, चैप्टर एंड होगा अगली 2 से 3 क्लास में, आपको अपने आप पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। चले बॉस, तो चलो भाई मेरे साथ आओ, कॉपी में लिखो अगली टर्म, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे प्लीज अगली टर्म लिखो, लगाओ स्टार पॉइंट और लिखो एक्रूड इनकम। स्पेलिंग देख लो भाई सारे, एक्रूड इनकम, टर्म फटाफट, एक्रूड इनकम, टर्म लिखेंगे भाई सारे, एक्रूड इनकम। टर्म अच्छी है, टर्म नहीं है याद करनी पड़ेगी, बट मैं मतलब सिखाता हूं। टर्म आपने लिखा एक्रूड इनकम, उसके आगे लिखो बॉस, एनी अमाउंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, एनी अमाउंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। लिख लो पहले भाई इसका मतलब, एनी अमाउंट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। लिखा बॉस? तो सर इसका मतलब आउटस्टैंडिंग का थोड़ा उल्टा हो गया। कैसे? जो अमाउंट आपको चुका देना चाहिए आपने चुकाया नहीं है अभी तक, वो आउटस्टैंडिंग है। ये उल्टा हो गया, जो अमाउंट आपको मिल जाना चाहिए पर मिला नहीं है। तो सर एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनना। मैं एक एम्प्लॉय हूं जी, मान लेते हैं मैंने 1 से लेके 30 तारीख किसी के यहां जॉब करी, काम किया। अब 30 तारीख के बाद मुझे मेरी सैलरी मिल जानी चाहिए पर मिली नहीं है, इसी को हम कहते हैं एक्रूड इनकम। पॉइंट समझ आया? तो सर एक बात बताओ, आपको सैलरी आज नहीं मिली, कोई बात नहीं, कल परसों तरसों 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर फ्यूचर में पैसा आपको मिलेगा। एक्रूड मतलब कमा लिया, कमाई तो कर ली ना, मेहनत कर दिया, अपना काम कर दिया, सामने वाले से पैसा 1-2 दिन में, 3 दिन में मिल जाएगा। फ्यूचर में पैसा आने के चांस है। सर ये आपके लिए क्या माना जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, एसेट। सिंपल गेम चलाऊंगा यार, पहली क्लास में जो इंट्रोडक्शन में तुमने टर्म्स पढ़ी, हर जगह मैं वही यूज करूंगा, तुम्हें भी उतना ही सीखना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। एक्रूड मतलब फ्यूचर में पैसा मिलेगा। क्यों? अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया पर मिला नहीं, तो फ्यूचर में तो मिलेगा ना। फ्यूचर में मिलेगा तो बॉस एसेट है, क्योंकि फ्यूचर में पैसा आएगा। एक चीज बताओ, आपको सैलरी आज मिले, कल मिले, परसों मिले, तरसों मिले, 2 दिन बाद मिले, आपके लिए सैलरी इनकम है। इनकम तो भैया इनकम ही रहेगी, चाहे आज मिले चाहे 2 दिन बाद मिले। तो सेम चीज, इनकम है तो बॉस उससे दूसरा इफेक्ट निकल के आएगा कैपिटल में ऐड। तो देखो आउटस्टैंडिंग समझने में हमने 5 मिनट लगाए, एक्रूड 1 मिनट में समझ आ गया, क्योंकि जस्ट उसका ऑपोजिट है, इफेक्ट निकालना सीखना है। एक्रूड मतलब कमाई कर ली, कमा लिया, मेहनत कर ली, अपना काम कर दिया, सामने वाले से बस रोकड़ा कैश पैसा मिलना बाकी है। पैसा फ्यूचर में मिलेगा, मिलेगा तो भैया एसेट में प्लस, साथ साथ कैपिटल में भी ऐड, क्योंकि इनकम आज कल परसों कभी मिले, इनकम हमेशा इनकम मिलेगी। 2 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, हल्की टर्म्स नहीं है, इनमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। चलें सर आगे, आ जाओ बॉस। चलो बॉस चलो, नई टर्म भैया, पहले टर्म्स खत्म करेंगे आराम से, उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो टर्म नंबर 3 लिखो बॉस। टर्म नंबर 3 प्लीज सब लिखना, प्रीपेड एक्सपेंसेस स्लैश एडवांस एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस स्लैश एडवांस एक्सपेंसेस। लिख लो भाई सारे,
प्रीपेड एक्सपेंसेस स्लैश एडवांस एक्सपेंसेस लिखा। तो सर आओ आराम से मेरी बात सुनना, टर्म्स अगली दो और मुश्किल है भाई। आउटस्टैंडिंग अक्रूड समझ आया, कैसे आउटस्टैंडिंग अच्छे से समझा, अक्रूड ऑटोमेटिक दिमाग में घुस गया। सेम चीज सुनना, प्रीपेड एक्सपेंस आराम से 2-4 मिनट लगा के सुनो, प्रीपेड इनकम जब कराऊंगा वो 1 मिनट में दिमाग में घुस जाएगा। चले बस आओ, प्रीपेड का मतलब है एडवांस में कुछ खर्चा चुका देना। आराम से बेटा मेरी बात सुनना, 1 से लेके 30 तारीख ये 30 दिन मैं ये जगह रेंट यूज करता हूँ, जगह रेंट पे लेता हूँ और अपनी जगह यूज करता हूँ। मेरे लैंडलॉर्ड ने कहा भैया हम तो ना रेंट एडवांस में लेते हैं। आप सबको पता होगा, आप जहां भी ट्यूशन जाते हैं, आप जहां भी पढ़ते हो, वो भी टीचर्स यूजुअली एडवांस में फीस लेते हैं। स्कूल एडवांस में फी लेता है, करेक्ट है कि भैया आप एडवांस में 1 तारीख को ही पे कर दो, 30 के बाद भाग गए तो बात तो सही है। तो मैंने कहा 1 तारीख को ही आप रेंट ले लो। क्या 1 तारीख को देना बनता है? नहीं भैया, आपने जगह कहां यूज करी है, जगह तो इस पूरे महीने यूज होगी, महीने के स्टार्टिंग में ही आपने रेंट पे कर दिया। इसी को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस। आपने एडवांस में कुछ पे किया। अब एक चीज बताओ, मेरी लैंग्वेज में क्या है, एडवांस में कुछ पे कर दिया। पे कर दिया मतलब पैसा चुका दिया। पैसा चुका दिया मतलब एक इफेक्ट तो बहुत सिंपल निकल के आएगा, कैश में से माइनस। बहुत सिंपल, देखो टर्म्स पकड़ो, लैंग्वेज पकड़ो, जो मैं बोल रहा हूं उसको पकड़ो, अपने आंसर्स निकालो। सिंपल गेम। सर आउटस्टैंडिंग अक्रूड का मतलब था ड्यू बट नॉट पेड, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। मिला ही नहीं, चुकाया ही नहीं, तो कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा। कैश पिछले दोनों में मेरे किसी इफेक्ट में नहीं आया। बट अभी मैंने क्या बोला, एडवांस एक्सपेंसेस, खर्चा एडवांस में पे कर दिया। यार पे कर दिया तो पक्का कैश तो जाएगा, कोई दिक्कत। अब थोड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनना। एक चीज बताओ, बच्चा बोलेगा भैया खर्चा है, तो दूसरा इफेक्ट आप क्या बताओगे? हम ही बता देते हैं भैया दूसरा इफेक्ट ना, खर्चा है तो कैपिटल से माइनस कर दो। मैं कहा देखो बेटा, इतना आसान होता, इतना सिंपल होता तो यार मैं पॉइंट इतना समझा क्यों रहा होता। तो आओ कुछ नया सीखते हैं, कुछ बढ़िया सीखते हैं। एक बात बताओ बेटा, मैंने आपको बोला 1 से लेके 30 आपने जगह रेंट पे लिया, आपने 1 तारीख को ही रेंट दे दिया, करेक्ट है? क्या 1 तारीख को आपका खर्चा ड्यू हुआ था, चुकाना चाहिए था? नहीं, बट लैंडलॉर्ड ने बोला एडवांस दे दो तो मैंने दे दिया। एक बात बताओ, कल को लैंडलॉर्ड 2-3 तारीख को आपको निकाल दे, कहे कि नहीं जी मेरी तो ये प्रॉपर्टी बिक गई है जी, मैं नहीं भाई, अब आप खाली कर दो। तो एक बात बताओ, मैं बोलूंगा उसको भाई मैंने तेरे को 1 महीने का रेंट दे रखा है, या तो ये जगह मुझे 1 महीना यूज करने दे। नहीं करने देगा, तूने तो बेच दी। अगर तू इस प्रॉपर्टी से मुझे आज कल इन 2-3 दिनों में निकालना चाहता है तो जो मैंने तेरे को एडवांस पे किया है वो मुझे वापस से दे दे। तो इसका मतलब कुछ प्रोबेबिलिटी, कुछ चांसेस है कि फ्यूचर में आपको आपका पैसा वापस से मिल सकता है। ऐसे चांसेस हैं सर, फ्यूचर में पैसा वापस मिलने का चांस भी है, तो आपके लिए क्या माना जाएगा? एसेट। नहीं समझ आया? एक बार और मेरे साथ आराम से सुनना। मेरा एक फ्रेंड है, उसको मैंने 10,000 रुपए दिए कि भाई ये XYZ काम है, ये काम हो जाना चाहिए, तू ये काम कर दे और ये पकड़ अपने 10,000 रुपए, ठीक? अब एक बात बताओ, मैंने क्या उसने काम कर दिया? नहीं किया। आपने एडवांस में ही उसको पैसा, उसकी पेमेंट दे दी कि तू 10,000 रुपए रख ले, बस मेरा काम कर दियो। अब तुम बताओ, कल को वो बंदा वो काम ना कर पाए, कल को वो बंदा काम करने से हाथ खड़ा कर दे कि भैया मैं तो काम नहीं करूंगा, तो तुम क्या करोगे? भैया मत करेगा काम, नहीं करेगा काम मत कर, मेरा पैसा मुझे वापस दे दे। तो फ्यूचर में कोई भी चांस हो, कोई भी प्रोबेबिलिटी हो पैसा वापस आने की, सर वो आपके लिए क्या है? एसेट। तो सर ये खर्चा तब तक नहीं बनेगा जब तक उसकी ड्यू डेट नहीं आएगी। इसका मतलब आपने एडवांस में कुछ पे किया, भैया ये खर्चा 30 को बनेगा। क्यों? आपने जगह भी यूज कर ली, उसके बदले आप पैसा भी दे चुके हो, ये आपका एक्सपेंस है। बट आपने पैसा दे दिया पर जगह अभी तक यूज नहीं हुई, वो काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए आप उसको अभी तक एक्सपेंस नहीं मान सकते, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस है कि फ्यूचर में पैसा वापस से आ सकता है। तो भैया प्रीपेड, एडवांस में कुछ पे करना, भैया पैसा तो जाएगा। दूसरा, एडवांस में कुछ भी पे करना आपके लिए एसेट है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी, एक चांस है फ्यूचर में पैसा वापस आ सकता है। नहीं आया तो उसको खर्चा शो कर दूंगा, अगले महीने में इसको कैपिटल से माइनस कर दूंगा, एक्सपेंस शो कर दूंगा, बट अभी के लिए इसको मैं एसेट की तरह ट्रीट करूंगा और राजा बेटा बन के रहूंगा भैया कि 1 महीना या तो जगह मेरे पास है, नहीं जगह ले जाएगा तो पैसा वापस दे जा भैया, सीधी बात। बताओ भाई, पॉइंट में कोई डाउट? टर्म्स आसान नहीं है, टर्म्स मुश्किल हैं। 1-2 टर्म्स देखो, मैं आपको भी 5 टर्म्स सिखाऊंगा, इसके बाद 2 टर्म्स और हैं, आपको ट्राई करूंगा 5 की 5 समझ आए।
5 की 5 में से एक आदमी कोई दिक्कत रह गई, रूल मत भूलना बेटा, 60-70% भी समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। अकाउंट्स पढ़ते हुए कितने दिन हुए यार, 3 दिन हुए हैं, तो क्यों टेंशन लेते हो, आ जाओ। चलो बस चलो, लिखो भैया अगली टर्म, लगाओ स्टार पॉइंट, लिखो प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम स्लैश एडवांस इनकम स्लैश अनअर्न्ड इनकम, प्रीपेड इनकम स्लैश एडवांस इनकम स्लैश अनअर्न्ड इनकम। आओ भाई इसको समझाएं, समझाऊं भाई, लिख लिया, चले तो इधर आओ, मेरा एग्जांपल लेता हूं भाई मैं। 1 से लेके 30 एक कंप्लीट महीना होता है, मैं बच्चों को मंथली फी चार्ज करता हूं, मैं 3 महीने 6 महीने साल भर की फीस नहीं लेता, मैं मंथली फी चार्ज करता हूं बट एडवांस में। तो मैंने 1 तारीख को बच्चों को बोला, बच्चों सुनो, सब अपनी फीस एडवांस में जमा करा दो अगर तुम्हें 1 महीना मेरे से पढ़ना है तो बच्चों ने फीस लाके मुझे दे दी। तो सिंपल है, आपको एडवांस में प्रीपेड कुछ इनकम मिली। यार एक इफेक्ट तो बड़ा प्यारा सीधा सीधा तुम निकाल पाओगे, भैया आपके पास कैश आ रहा है, बच्चों के हिसाब से थोड़ी सोचना है, वो तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, वो तुम कर चुके हो। अब मेरे हिसाब से सोचो, मेरे पास पैसा एडवांस में आया, एडवांस में पैसा मिला, कुछ हो पैसा तो आया ना, तो बस कैश में हम क्या करेंगे, ऐड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, तुम खुद बताओ, ये पैसा जो मैंने ले लिया क्या मैंने कमा लिया? नहीं भैया, अभी अपने बच्चों को पढ़ाया कहाँ है, अभी तो आपने पहले दिन ही फीस ले ली, अभी तो 30 दिन आपको बच्चों को पढ़ाना है, मतलब ये पैसा मैंने अभी तक कमाया नहीं है, बस पैसा एडवांस में मिल गया। तो पहली बात ये आपके लिए क्या माना जाएगा, अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड मतलब कमाया नहीं है बट पैसा मिल गया। तुम खुद सोच के बताओ यार, मैंने सब बच्चों से पैसा ले लिया, ये अब मेरे को बर्डन फील होगा ना। क्यों बर्डन फील होगा भैया, या तो 1 महीना मुझे सारे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, अपनी सर्विसेज देनी पड़ेगी, सब कुछ पढ़ाना 30 दिन तक पड़ेगा, एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, कल को मैं पढ़ाने से मना कर दूं, कल को मैं बोलूं कि भैया मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ निकल जाओ, मैंने बच्चे को निकाल दिया, मुझे उसकी फीस वापस से क्या करनी पड़ेगी, रिफंड। तो एक प्रोबेबिलिटी है, अगर मैं अपने काम से पीछे हटा तो मुझे कैश वापस से चुकाना पड़ सकता है फ्यूचर में। फ्यूचर में कैश चुकाना पड़े, वो आपके लिए क्या मानी जाती है बॉस, लायबिलिटी। तो देखो पिछला इफेक्ट तुम पढ़ोगे, एडवांस में कुछ पे किया, कैश जाएगा, एडवांस में पे करके आप खुश रहोगे कि 1 महीना जगह मेरे पास है, 1 महीने सर्विसेज मुझे मिलेंगी, नहीं हुआ मेरा काम तो पैसा फ्यूचर में वापस आ सकता है, एसेट। बट एडवांस में कोई इनकम मिलना, सर पे बोझ है भैया, पैसा तो आ गया बट सर पे बोझ है, या तो 1 महीने वो काम करो, जिस भी काम का तुम्हें एडवांस मिला है वो काम करो, काम नहीं करोगे फ्यूचर में पैसा चुकाना पड़ सकता है, लायबिलिटी। बताओ बॉस, मैंने आपको बताया, आपने आउटस्टैंडिंग समझने में 5 मिनट लगाए, एक्रूड 1 मिनट में आया, आपने एडवांस एक्सपेंस समझने में 5 मिनट लगाए, एडवांस इनकम 1 मिनट के अंदर समझ। ये इनकम मेरे लिए थोड़ी, अब कोई बच्चा मेरे से पूछेगा भैया इनकम है ना आपके लिए, कैपिटल में जोड़ो, मैं कहा बेटा इनकम कन्वर्ट होगी 30 तारीख को, कि मैंने अपना काम कर दिया, वो पैसा मैं अपने हक से अपने जेब में रख सकता हूं, मैं तब इसको इनकम मानूंगा। अभी इस पैसा तो मैंने अपनी जेब में रख लिया बट इसमें मेरा पूरा हक नहीं है, 1 महीना या तो मुझे पढ़ाना है, नहीं पढ़ा पाया, फ्यूचर में पैसा लौटाना पड़ सकता है। आपकी टर्म एडवांस इनकम, प्रीपेड इनकम और आखिरी नाम अनअर्न्ड इनकम। इफेक्ट लिखते रहो बेटा प्लीज, इफेक्ट जितने लिखोगे आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में इफेक्ट ही काम आएंगे। चले बॉस, आखिरी टर्म कराता हूं आज की, फिर एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। चलो भाई फटाफट टर्म लिखो, डेप्रीसिएशन। टर्म लिखना सारे, डेप्रीसिएशन, फटाफट आखिरी टर्म, प्यारी सी टर्म, आसान सी टर्म, फटाफट लिखो बॉस, डेप्रीसिएशन। टर्म लिखो सारे, डेप्रीसिएशन। चलो इस टर्म का मतलब बहुत आसान है, पहले तो लिखो कॉपी में, एक लाइन लिखवा देता हूं, लिखो डिक्रीज स्लैश रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज स्लैश रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टैंजिबल एसेट्स। अब फिलहाल टैंजिबल मत लिखो, सिर्फ एसेट लिखो, तुम्हें नहीं पता टैंजिबल इनटैंजिबल क्या होता है, बात की बात है, ये टर्म्स भी कभी ना कभी आएंगी, अभी सिर्फ लिखो रिडक्शन या डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। चलें सर एक चीज पूछनी है तुमसे, ये चीज तुम मुझसे बेहतर जानते हो, एक बात बताओ, अभी करंटली मार्केट में मान लो आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है, ये सबसे ऊपर का, सबसे टॉप लेवल का आईफोन है, करेक्ट है। नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं 16 प्रो आएगा, उसके बाद 17 प्रो आएगा, 18 प्रो आएगा। मान लो तुम अभी यहां पे खड़े हो, इस साल में खड़े हो कि 18 प्रो आ गया,
एक चीज बताओ, 3-4 साल पहले 15 प्रो मैक्स 1.5 लाख का था, क्या अभी भी उसकी वैल्यू 1.5 लाख रहेगी? नहीं भैया, ये चीज तो हमें पता है, जब नए मॉडल्स आ जाएंगे तो पुराने की वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी? कम। ये आपका एग्जाम्पल 1। दूसरा, इधर आओ भाई, तुम्हारे पास मान लो कोई गाड़ी है, तुम्हारे पास मान लो कोई स्कूटी या कोई बाइक है, एटसेट्रा, जो भी चीज है, तुमने एक गाड़ी खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक बॉस? 4 साल बाद तुमने कहा भैया नई गाड़ी लेंगे, इस गाड़ी को बेच देते हैं, क्या वो गाड़ी 10 लाख में बिकेगी? नहीं बिकेगी भैया, कम वैल्यू पे बिकेगी, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, जो भी होगा। करेक्ट है? तो सर एक चीज सुनो, आपके टाइम के साथ साथ प्लस एसेट्स को यूज करने से, उस पर नॉर्मल वेयर एंड टियर, स्क्रैचेस, डेली यूसेज से आपकी एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाती है जी? कम। इसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। भैया हमारे एसेट्स की वैल्यू सेम नहीं रहती। मैं प्रीशियस एसेट्स की बात नहीं कर रहा, गोल्ड, सिल्वर, ऑर्नामेंट जो भी हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं नॉर्मल डेली यूज वाले एसेट्स की बात कर रहा हूं। आपका फर्नीचर, आपका बिल्डिंग, आपके और क्या एसेट्स है, मोबाइल फोन, कंप्यूटर्स, आपकी गाड़ियां, स्कूटी, बाइक्स एक्सेट्रा, इन सब की वैल्यू टाइम के साथ साथ एक्सीडेंटल की वजह से, नॉर्मल स्क्रैचेस, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, नॉर्मल यूसेज, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम। एक एग्जांपल और दे देता हूं, ये तुम ऑलरेडी देख चुके हो कि भैया जब टेक्नोलॉजी अपडेट होती है, टेक्नोलॉजी एडवांस होती है, पुराने की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। इसको कहते हैं ऑब्सोलिसेंस। अब ये टर्म्स तुम्हें आराम से बाद में लिख के दूंगा, नोट्स में लिखवाऊंगा, यहां भी लिखवाऊंगा। फिलहाल मेरा हाईलाइट सिर्फ इतना है, तुम्हें डेप्रीसिएशन का मतलब आना चाहिए भैया एसेट्स की वैल्यू टाइम के साथ साथ क्या हो जाती है? कम। इसी को हम क्या बोलेंगे? डेप्रीसिएशन। अब मेरी बात सुनो भैया, अपना चैप्टर है जी अकाउंटिंग इक्वेशन, अपने को निकालने हैं इफेक्ट। तो एक इफेक्ट तो इसकी लैंग्वेज में है ना, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। रिडक्शन मतलब कम। तो बॉस पहला इफेक्ट लिखो कॉपी में, एसेट में से माइनस। लिखो भाई सारे, पहला इफेक्ट एसेट में से माइनस, लिखा। सेकंड, यार एक बात बताओ, तुम सोचो यार, तुम एक्सपर्ट हो ना, तुम्हारी 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी की वैल्यू अब सिर्फ 8 लाख बची है, मतलब वैल्यू कम हो गई, 2 लाख रुपए का, तुम्हें फायदा हुआ, नुकसान हुआ? सर ये तो नुकसान है अपने लिए, अपने एसेट की वैल्यू कम होगी, अपने लिए क्या है? नुकसान। नुकसान एट लास्ट बिलोंग करता है ओनर को, और ओनर के पैसे को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सिंपल तुम्हें बताया, एक्सपेंसेस या लॉसेस। दूसरा इफेक्ट, तुम्हारी कैपिटल को क्या करेंगे? तो बॉस डेप्रीसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। भैया एसेट की वैल्यू कम, साथ साथ आपके लिए नुकसान है। नुकसान तो मालिक का नुकसान, मालिक का कैपिटल, मालिक के फंड को क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो कैपिटल से भी क्या होगा? माइनस। आराम से इस टर्म को लिखो। सर कोई डाउट हो तो प्लीज बताओ। अज्यूम सर आपको ये टर्म समझ आई हो बिना किसी दिक्कत के, तो सर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। आपके लिए इसका एक और पार्ट या एक और नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा, उसमें इन्हीं टर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, ये टर्म्स आप एक बार रिवाइज करिए, और अगर रिवाइज्ड है तो अभी की अभी अगली क्लास देखिए, वो आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।